तो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रेट वाला में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम राजस्थान के मतलब शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक छोटा जो कैप्सूल टाइप होता है इस हिसाब से एक वीडियो है। ये एक वीडियो है जिसमें हम कुछ तो जो डोलामारू से संबंधित कुछ भी है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो क्रम वाइज प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों के नाम और ऐसे ही करके हम एक वीडियो के माध्यम से जो वन लाइनर क्वेश्चन के में पूछे जाते हैं उस हिसाब से अभी कुछ टाइम पहले थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ था। उसमें मतलब सीक्वेंस वाइज कौन सी तिथि को कौन सी चीज क्या हुई थी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण है युद्ध की सीक्वेंस के बारे में देखेंगे। राजस्थान में कौन सा युद्ध कौन सी सन में हुआ था। आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं डोलामारू से संबंधित तथ्य फैक्ट्स। डोलामारू से संबंधित फैक्ट्स है। डोलामारू गीत सिरोही का प्रमुख है। डोलामारू री कविता चंदू डाडी की है। डोलामारू की प्रिंट बाड़मेर की है। डोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में है। डोलामारू रदुआ कवि कल्लोल के द्वारा है। डोलामारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। डोलामारू चौपाई कुशललाभ की है। डोलामारू री चडपट्टी हर्राज की है। डोलामारू चित्रशैली है जोधपुर की प्रसिद्ध है। डोलामारू की पेंटिंग चूरू की है। और आरटीडीसी डोलामारू होटल बीकानेर का है। इसके साथ ही नदियों के किनारे स्थित सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं। फर्स्ट है तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में जो लूणी नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में जो कांतली नदी के किनारे पे है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू कांतली नदी के पास है। भागोर सभ्यता भीलवाड़ा में जो कोठारी नदी के पास है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में जो कोठारी नदी के पास है। आर्य सभ्यता उदयपुर बेड़च नदी के किनारे है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में है जो बेड़च नदी के किनारे है। नागरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में जो बेड़च नदी के पास है। कालीबंगे कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के, और इसके साथ ही रंगमहल सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है जो घग्गर नदी के किनारे है। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है जो घग्गर नदी के किनारे है। बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में है जो बाणगंगा नदी के किनारे है। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में जो साबी नदी के किनारे है। गिलोंड सभ्यता राजसमंद में जो बनास नदी के किनारे है। नोह सभ्यता भरतपुर में जो रूपारेल नदी के किनारे पे है। रेड सभ्यता निवाई टोंक में जो डील नदी के पास किनारे है। और गरदरा सभ्यता बूंदी में जो छज्जा नदी के किनारे है। ये हमने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है जो नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। फूलडोल मेला शाहपुरा में है। शीतला माता मेला उदयपुर जयपुर का है। ऋषभदेव मेला उदयपुर का है। मलिनाथ मेला बाड़मेर का है। गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा। केलादेव मेला करौली का। गणगौर मेला जयपुर का। महावीर जी मेला करौली का। मेहंदीपुर बालाजी मेला दौसा का है। सालासर बालाजी मेला चूरू का। दिंगा गवर बेतमार मेला शाहपुरा का है। बाणगंगा मेला जयपुर का, ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है। गोमती सागर मेला झालावाड़ का। मातरकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ का है। सीताबाड़ी मेला बारा का है। प्रताप जयंती मेला राजसमंद और कल्पवृक्ष मेला अजमेर का है। गुरुद्वारा बूढ़ा मेला गंगानगर का है। तीज मेला जयपुर का। चार भुजानाथ मेला नागौर का। कजली तीज मेला बूंदी का। जन्माष्टमी मेला राजसमंद का। गोगा नवमी मेला हनुमानगढ़ का। रानी सती मेला झुंझुनू का। बाबा रामदेव मेला जोधपुर का। ये बाबा रामदेव मेला पशु मेला है जो जोधपुर का है। और रामदेवरा मेला जैसलमेर का रूणीजा। गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर। भोजन थाली मेला भरतपुर का है। नागपंचमी मेला जोधपुर। शिवरात्रि मेला सवाई माधोपुर का है। खाटू श्याम जी मेला रिंग सीकर में। जीर्ण माता मेला सीकर रेवासा सीकर। डाडा पंपाराम मेला गंगानगर का। रणकपुर मेला पाली का। एकलिंग जी मेला उदयपुर का। ये हमने प्रमुख मेले मेले जो राजस्थान के प्रमुख मेले उनके बारे में चर्चा की। इसके बाद नेक्स्ट है
है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। राजस्थान की प्रमुख हवेलियां: पटोर की हवेली जैसलमेर, रतमल की हवेली जैसलमेर की है, सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर की है, बागौर की हवेली उदयपुर, सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, गोयनका की हवेली ढूंढ लो झुंझुनू में, लालचंद टड्डा की हवेली फलोदी, जाला की हवेली कोटा, झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर की है, कोठारी की हवेली बीकानेर की और मोहत्ता की हवेली बीकानेर की। ये हमने हवेलियों के बारे में चर्चा की। इसके बाद है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। शीतला माता बच्चों की संरक्षिका, सेडल माता चाकसू जयपुर की, कंठेश्वरी माता आदिवासी कुलदेवी उदयपुर, खलकाणी माता गधों की देवी है लुणियावास जयपुर, इंडाणी माता अग्नि स्नान वाली देवी मेवल की महारानी सलुम्बर की है, तन्नोट माता रुमाली वाली देवी थार की वैष्णो देवी जैसलमेर, इंद्रगढ़ माता बीजासण माता हाड़ा शासकों की कुलदेवी बूंदी की, स्वांगिया माता भाटियों की कुलदेवी है जैसलमेर की, हिंगलाज माता चर्म रोगों की देवी है चांगली माई लोद्रवा की है, लटियाली माता कल्ला राठौड़ की कुलदेवी है फलोदी, गेवर माता बिना पति के सती एकमात्र देवी राजसमंद, अर्बुदा माता राजस्थान की वैष्णो देवी माउंट आबू सिरोही में, केवाई माता यहाँ राजवंश की कुलदेवी है परबतसर डीडवाना कुचामन की, उष्ट्रमायनी देवी अंता देवी ऊंट पर सवार देवी बीकानेर जोधपुर की, करणी माता चौवाली देवी राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी बीकानेर, बाण माता सिसोदिया व सोलंकियों की कुलदेवी नागदा उदयपुर की है, आवरी माता लखवी का इलाज चित्तौड़गढ़ की, और त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता वसुंधरा राज्य की कुलदेवी बांसवाड़ा की प्रसिद्ध। हमने ये लोक देवियों की अन्य नामों के साथ साथ प्रमुख लोक देवियों की चर्चा की है। इसके बाद है लोक देवताओं की उपनाम। लोक देवताओं के उपनाम, इसमें सबसे पहले पाबू जी के बारे में, जो लक्ष्मण के अवतार है, ऊंटों के देवता है, प्लेग रक्षक देवता है, गायों के देवता है और मुक्तिदाता है। इसके बाद है तेजा जी, काला और बाला के देवता, कृषि कार्य के उपकारक देवता और धौलिया वीर। गोगा जी सांपों के देवता, जहार पीर। कल्ला जी धार चार हाथों वाले देवता, शेषनाग का अवतार। रामदेव जी विष्णु के अवतार है, राम सापीर है, रूणी ज्यादा धरणी वीरों के वीर। हड़बू जी शकुन शास्त्र की ज्ञाता, बूरिया बाबा मीणा समाज के देवता, मामा देव बरसात के देवता। जाम्बू जी गूंगा गहला पर्यावरणीय वैज्ञानिक देव बाबा गवाला के देवता। डूंगर जी जवार जी 1857 की क्रांति के लोक देवता। भूमिया जी भूमि रक्षक देवता। क्षेत्रपाल जी क्षेत्र रक्षक देवता। वीर बीगा जी जाखड़ समाज के देवता। देवनारायण जी विष्णु भगवान के अवतार औषधियों की ज्ञाता। ये लोक देवताओं के उपनामों की चर्चा की है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख लोक गीत कौन कौन से हैं। गौरबंद, ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय मरुस्थलीय क्षेत्रों में गौरबंद ऊंट का आभूषण भी होता है। कुरंजा, कुरंजा विरह गीत है ये। मारवाड़ क्षेत्र में विरहाणियों द्वारा कुरंजा पक्षी को आधार मानकर संदेश वाक्य के रूप में मुख्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हिचकी विरह गीत है जो मुख्यतः अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कांगसिया महिला द्वारा श्रृंगार के समय अपने पति की याद में गाया जाता है। लावणी नायक द्वारा नायिका को उपवन में बुलाने के लिए गाया जाता है। पीपली बीकानेर व शेखावाड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला विरह गीत है। काजलियों वैवाहिक गीत, दूल्हे की काजल लगाते समय। बन्ना बन्नी वैवाहिक गीत, दूल्हा दुल्हन के लिए। कामण बारात आगमन पर वधु पक्ष की महिला द्वारा दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए। ओल्यू दुल्हन की विदाई पर गाया जाता है। जोरवा जैसलमेर का प्रसिद्ध प्रदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए। इसके बाद राजस्थान की प्रमुख फड़। राजस्थान की प्रमुख फड़, सबसे पहले पाबू जी की फड़। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के भोपे द्वारा वाचन करते हैं। इसके बाद रामदेव जी की फड़, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ कामड़ जाति के भोपे द्वारा वाचन।
देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपे द्वारा वाचन सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकित व सबसे लंबी फड़ है। गोगा जी की फड़ डेरू वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी के भोपे द्वारा वाचन। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ बिना वाद्य यंत्र के बाढ़ जाति के भोपे द्वारा वाचन। बेसासुर की फड़ वाचन नहीं किया जाता है। बाबरी या बागरी जाति के लोग इसकी पूजा कर सुकून लेते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में कौन, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है। ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में कभी कभार पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान के राज्यपाल 45वें हैं जो हरिभाऊ किशन राव वाघवाड़िया, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा बीजेपी के, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो जिनके पास वित्त मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री विभाग है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, परिवहन मंत्री, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री। इसके बाद कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उद्योग एवं वाणिज्य खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह, जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, गोपालन पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल मंत्री कन्हैयालाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के, वन मंत्री संजय शर्मा, सहकारिता विभाग नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार, नगरीय विकास स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा और ऊर्जा मंत्री कौन है, हीरालाल नागर। ये हमने वर्तमान में राजस्थान में कौन कौन क्या और किस पद पे है जो विधानसभा के अंदर है। इस बार नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख नीतियां कौन कौन सी है। प्रथम खनिज नीति 1978 में आई थी। प्रथम सड़क विकास नीति 1994 में। प्रथम वन नीति फरवरी 2010 में। नवीनतम सड़क विकास नीति 2013 में। पांचवी खनिज नीति 4 जून 2015 को। नवीन 3 दिसंबर 2024 को। पशुधन एवं डेयरी विकास नीति 2019 को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 सितंबर 2019 को। सिलिकोसिस रोग नीति 3 नवंबर 2019 को। सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को। औद्योगिक विकास नीति जुलाई 2019 से। राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को। इको टूरिज्म नीति 15 जुलाई 2021 से। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 30 नवंबर 2022 से। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 मार्च 2022 को। 18 अप्रैल 2022 को। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 1 सितंबर 2022 से। राजस्थान बेघर एवं पुनर्वास नीति 3 जनवरी 2023 को। अंधता नियंत्रण नीति 13 जनवरी 2023 को। नई वन नीति 5 जून 2023 को। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को और अक्षय ऊर्जा नीति 2023 को। ये हमने मुख्य मुख्य जो एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रमुख नीतियां उनके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। जैसे चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट सिरोही के हैं। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास जोधपुर से। वागड़ का गांधी भोगलाल पांड्या डूंगरपुर। गांधी जी के पांचवें पुत्र हैं जमनालाल बजाज सीकर से हैं। राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान का अब्बुल फजल मोहम्मद नैन्सी जोधपुर से हैं। राजस्थान की मरु को किला अल्लाह जिला बाई है। वागड़ की मीरा गौरीबाई। राजस्थान का नरसिंह भगत कवि दुर्लभ डूंगरपुर से। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत है और आदिवासियों की बाई जी मंजू राजपाल है। ये हमने प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों की चर्चा की है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं। केसरी सिंह भारत की पुस्तकें हैं। रूठी रानी है, प्रताप चरित्र और दुर्गादास चरित्र है। सागरमल गोपा की आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज। अर्जुन लाल सेठी इनकी पुस्तक है महेंद्र कुमार और मदन पराजय। नेक्स्ट है हरिभाऊ उपाध्याय की प्रमुख पुस्तकें हैं सर्वोदय की बुनियाद,
नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक की घाट आर वाट आर द इंडियन स्टेट्स, वाट आर द इंडियन स्टेट्स। माणिक्यलाल वर्मा की मेवाड़ का वर्तमान शासन। रणछोड़ दास गट्टाणी की है संघर्ष क्यों, शंकर सहाय सक्सेना की जो देश के लिए जिए। और हीरालाल शास्त्री के प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये हमने प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों की लिखित पुस्तकों के बारे में चर्चा की। अब महत्वपूर्ण है नेक्स्ट इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इसमें है अन्ना सागर का युद्ध 1135 को अन्नूराज अजमेर के और इसके विरुद्ध में मुस्लिम आक्रमणकारियों के मध्य युद्ध हुआ था। अजमेर शासक अन्नूराज की जीत हुई थी। अन्नूराज ने जीत की उपलक्ष्य में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कायदरा का युद्ध 1178 में मोहम्मद गोरी और चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वितीय के मध्य नायिका देवी द्वारा संचालित के मध्य हुआ। राजपूतों की निर्णायक जीत हुई थी। कायंद्रा नामक स्थान माउंट आबू के पास है। नेक्स्ट है त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। त्राइन त्राइन नामक स्थान हरियाणा में है। नेक्स्ट त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजपूत संघ और मोहम्मद गोरी के मध्य। मोहम्मद गोरी की इस बार जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद कन्नौज के शासक और मोहम्मद गोरी के मध्य। मोहम्मद गोरी की जीत है। भूताला का युद्ध 1226 से 27 जेतर सिंह मेवाड़ शासक और इल्तुतमिश के मध्य है, जिसमें मेवाड़ शासक जेतर सिंह की जीत हुई। जेतर सिंह ने नागदा की जगह चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हमीरदेव चौहान और एक के अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। हमीरदेव के सेनापति रत्तीपाल और रणमल ने विश्वासघात किया। राजस्थान का प्रथम शाका। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त एवं रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। इस युद्ध में प्रसिद्ध योद्धा गोरा एवं बादल वीर गति को प्राप्त हो गए और चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा राजस्थान, ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था और राजस्थान का दूसरा शाखा था। इसके बाद नेक्स्ट सिवाना का युद्ध 1308 में अलाउद्दीन खिलजी और सिवाना शासक सातलदेव सोनगरा के मध्य। सातलदेव सोनगरा की वीर गति को प्राप्त हुआ एवं अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। नेक्स्ट जालौर का युद्ध 1311-12 में कानाड़देव सोनगरा जालौर शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। कानाड़देव के सेनापति बीका तैया ने विश्वासघात किया। खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। नेक्स्ट है बटनेर का युद्ध 1398 में बटनेर के भाटी राजपूत शासक राय दुलचंद और तैमूर के मध्य। इस युद्ध में तैमूर की विजय हुई। इस युद्ध के समय मुस्लिम व हिंदू महिलाओं ने जोर किया था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य महाराणा कुंभा की जीत हुई थी। कुंभा ने इस युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, जो 9 मंजिला को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। नेक्स्ट है मांडलगढ़ का युद्ध 1443 में महाराणा कुंभा और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य महाराणा कुंभा की जीत है। कोसाना का युद्ध 1492 में जोधपुर शासक सातलदेव और अजमेर के मल्लू खां के मध्य। मल्लू खां की हार हुई और सेनापति गुडले खान मारा गया। इसके बाद मारवाड़ में गुडला महोत्सव की शुरुआत हुई। खातौली का युद्ध 1517 में महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। महाराणा सांगा की जीत। खातौली नामक स्थान वर्तमान में बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बांडी का युद्ध 1518 महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। महाराणा सांगा की जीत है। बांडी स्थान वर्तमान धौलपुर जिले में स्थित है। गागरोन का युद्ध 1519 में महाराणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। महाराणा सांगा की जीत है। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। महाराणा सांगा की जीत हुई थी। बयाना भरतपुर जिले में स्थित है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को
17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा और बाबर के मध्य बाबर की जीत। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध को घोषित किया। भारत में पहली बार बाबर द्वारा इस युद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति को अपनाया। इस युद्ध में सांगा को घायलावस्था में कारपी ले जाया गया, जहां सांगा के सरदारों द्वारा ही सांगा को विष देकर दे दिया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़े महाराणा सांगा की छतरी स्थित है। खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने पाती पर्वन नामक परंपरा का निर्वहन किया। खानवा वर्तमान भरतपुर जिले में स्थित है। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध 1534 में मेवाड़ शासक विक्रमादित्य और गुजरात सुल्तान बहादुर शाह के मध्य बहादुर शाह की जीत हुई। देवलिया रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया एवं रानी क्रमावती के नेतृत्व में जोर किया। इसे चित्तौड़ का दूसरा साका भी कहा जाता है। पाहेबा पहोबा साहेबा का युद्ध 1541 से 42 से जोधपुर के शासक राव मालदेव और बीकानेर शासक राव जेतसी के मध्य राव मालदेव की जीत है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ शासक मालदेव और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य मालदेव के वीर सेना नायक जेता एवं कुप्पा वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से जीत हुई। शेरशाह ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट है हरमाड़ा का युद्ध 1557 में मेवाड़ के राणा उदय सिंह और अजमेर के हाजी खान पठान के मध्य। इसमें हाजी खान ने मालदेव की मदद से उदय सिंह को हराया। युद्ध का मुख्य कारण रंगराय नामक एक सुंदर महिला को लेकर हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा युद्ध 1567 से 68 में उदय सिंह के सेनापति जयमल और फत्ता और अकबर के मध्य। यह युद्ध तीसरा साका के रूप में जाना जाता है। जयमल व कल्ला राठौड़ ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया। अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और 30,000 से अधिक निवासियों का नरसंहार करवाया। दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति सुल्तान खान के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की निर्णायक जीत हुई। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य। प्रताप की तरफ से लड़ने वाले प्रमुख सेनापति हकीम कासूर, जालद मानसिंह, पुंजा भील, रामदास राठौर आदि प्रमुख थे। प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूं भी इस युद्ध में उपस्थित थे। कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। बदायूं ने इस युद्ध को गुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। नेक्स्ट टाइम मथिरई की राड़ 1644 में नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के मध्य अमर सिंह राठौर की जीत हुई। एक तरबूज की बेल या मतीरे को लेकर लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध 1658 शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य औरंगजेब की जीत। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य। इस युद्ध में दारा सिकों की पराजय हुई। खजुआ का युद्ध 1659 में औरंगजेब और शुजा के मध्य। इस युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व जोधपुर नरेश जसवंत सिंह ने शाह शुजा के इशारे पर औरंगजेब की शाही सेना पर लूटमार कर मारवाड़ चला गया। दोराई का युद्ध 1659 औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य। औरंगजेब की जीत। औरंगजेब ने इस युद्ध में तारागढ़ अजमेर पर अधिकार कर लिया। दोराई वर्तमान अजमेर जिले के निकट स्थित है। नेक्स्ट है पीलसूद का युद्ध 1715 में जयपुर शासक सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य, जिसमें मराठा की हार हुई। मंदसौर का युद्ध 1733 में जयपुर शासक सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य मराठों की जीत हुई। गंगवाणा का युद्ध 1741 में जोधपुर शासक अभय सिंह और जयपुर नरेश जयसिंह के मध्य। जोधपुर की सेना ने जयपुर की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। राजमहल का युद्ध 1747 जयपुर शासक ईश्वरी सिंह और माधो सिंह मराठा व कोटा की संयुक्त सेना के मध्य। ईश्वरी सिंह की जीत है। सवाई ईश्वरी सिंह ने जीत के उपलक्ष्य में ईसर लाट का निर्माण करवाया। मानपुरा का युद्ध 1748 में सवाई ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ईश्वरी सिंह की जीत। पटवाड़ा का युद्ध 1761
जयपुर शासक माधो सिंह प्रथम और कोटा शासक शत्रुसाल के मध्य कोटा शासक शत्रुसाल की जीत हुई। मावंडा का युद्ध 1767 में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह और सवाई माधो सिंह के मध्य भरतपुर एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया। तुंगा का युद्ध 1787 में जयपुर शासक प्रताप सिंह एवं जोधपुर शासक विजय सिंह ने मिलकर मराठा सरदार महादजी सिंधिया को पराजित किया। तुंगा वर्तमान जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, लसवाड़ी का युद्ध 1803 में लॉर्ड वेलेजली की सेनापति लॉर्ड लेक और मराठा को मध्य अलवर राज्य ने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें अरब मराठा की हार हुई। किंगोली का युद्ध 1807 में जयपुर शासक जगत सिंह व अमीर खां पिंडारी की संयुक्त सेना के मध्य यह युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुआ था। नेक्स्ट है मांगरोल का युद्ध 1821 में कोटा के महाराव और उनके सेनानायक फौजदार जालिम सिंह जाला के मध्य हुआ था। जालिम सिंह की जीत। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया था। नेक्स्ट है अफवा का युद्ध 1858। इस युद्ध में कर्नल होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेनाओं ने ठाकुर खुशहाल सिंह को पराजित किया था। यह हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों की चर्चा की है, जिसमें ये सन वाइज सारे युद्धों को सीक्वेंस वाइज रखा गया है और ये एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है अब राजस्थान की प्रमुख छतरियां। एक खंबे की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। चार खंभों की छतरी संगार चौरी चित्तौड़गढ़ में है। एक चार खंभों की छतरी गोरादा जोधपुर में है। चार खंभों की छतरी संत रैदास की चित्तौड़गढ़ में है और एक चार खंभों की छतरी कल्ला राठौड़ चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है 6 खंभों की छतरी दो जगह है। एक तो बंजारी की छतरी है जो लालसोट चित्तौड़गढ़ में और दूसरी जयमल की है जो चित्तौड़गढ़ में। जो बंजारी की छतरी लालसोट दौसा में है। एक अब 8 खंभों की छतरी 4 है, जिसमें एक तो है महाराणा प्रताप की जो बारडोली में है। एक संत मिश्र जी की जो सरिस्का अलवर में है। एक संत रैदास जी की जो चित्तौड़गढ़ में है। एक महाराणा सांगा की जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इसके बाद 10 खंभों की छतरी मामा बांजा मेहरानगढ़ जोधपुर में है। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिंह की कुंभलगढ़ में। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ के नागौर में। 18 खंभों की छतरी केराज सिंह चंपावत की जोधपुर में। 20 खंभों की छतरी सिंघवी की जोधपुर में। 25 खंभों की छतरी जयतर सिंह जी की जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। 80 खंभों की छतरी मुसी रानी की जो अलवर में है और 84 खंभों की छतरी है दाबाई देवी की जो बूंदी में है। ये हमने छतरियों की चर्चा की है और इसके साथ ही ये जितने भी हमने इस वीडियो के माध्यम से जो शॉर्ट टॉपिक लिए थे वो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है। इसके बाद हम एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। जय हिंद, जय भारत।